दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे इस बात की अपेक्षा मैं निश्चित करता हूं। मित्रों, आप सब टीजीटी की एलटी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एलटी का विज्ञापन आप किसी भी दिन जारी हो सकता है। लोक सेवा आयोग का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने समय दिया, उन्होंने हमारी बातों को गौर से सुना और हमारी सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि योग्यता से संबंधित जो विवाद थे, उस विवाद को लोक सेवा आयोग ने जितनी तेज़ी से सुलझाया है, हमारे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग का यह प्रयास सराहनीय है मित्रों, और लोक सेवा आयोग ही एक ऐसा आयोग है जो समय पे अपनी भर्तियों को पूरा करता है। और यकीन मानिए, इन भर्तियों के माध्यम से आपको न केवल सत्प्रेरणा मिलेगी, बल्कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। 1500 से ज़्यादा पद आपके प्रवक्ता के हैं, जीआईसी प्रवक्ता के। योग्यता पे चर्चा करें मित्रों, तो योग्यता आपकी पूर्ववत रहेगी जैसे पहले थी, है ना। कुछ नई योग्यताएं जुड़ने के आसार हैं, उस पर लोक सेवा आयोग ने सहमति भी दी है। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं गजट में प्रकाशित कराने में, और उस पर सहमति भी लगभग है। मित्रों, योग्यता संबंधी जो लेटर लिखा गया था, उस लेटर में सकारात्मक बातें निकल करके सामने आई हैं। इसके चलते कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और निश्चित रूप से आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, है ना। इस बात के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि योग्यता संबंधी सारे मामले का पटाक्षेप हो गया है। सपोज़ दैट कला विषय वाले भाई बीएड की योग्यता से इस बार पार नहीं पाएंगे, माने उनके लिए बीएड अनिवार्य रहेगा जैसे पूर्व में अनिवार्य रहता रहा है। एलटी के लिए किसी प्रकार की आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। इस गलतफहमी में आप कभी मत रहिएगा, ठीक है। और जो हमारे सामाजिक विज्ञान के मित्र हैं, उनको मैं बार बार बोलना चाहूँगा, औपबंधिक रूप से वो रहेंगे, क्योंकि अभी संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और इसमें काफ़ी पेंच हैं। इतनी आसानी से ये नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, इतना आवश्यक उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। वो फार्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इतिहास, नागरिकता अर्थात भूगोल में से कोई 2 खंड इस पर करना नहीं होता है, इसमें तो पूरा आपको करना होता है। तो तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करिए और हमारे नोट्स लीजिए 8115998001 पे। हाँ, टीजीटी में आपको अवसर हमने दिलवा दिया है। टीजीटी के लिए आप बिल्कुल चिंता न करें, उसमें आप फुल एंड फाइनल शामिल हो चुके हैं। लेकिन एलटी के लिए आप औपबंधिक रूप से शामिल हैं। इसमें सभी जितने भी फार्म भरने वाले हैं वो सभी औपबंधिक रूप से ही शामिल हैं। चूँकि इसकी प्रक्रिया संवैधानिक संस्था है, तो इसकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, ये ऐसा अध्यक्ष जी का कहना है, सचिव जी का कहना है। तो देखिए, इसमें कोई हमें पश्चाताप या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका फार्म भरें, उनका फार्म एक्सेप्ट किया जाएगा और निश्चित रूप से उनको अवसर दिया जाएगा। तो तैयारी आप अपना करिए और अच्छे तरीके से करें। इतना क्या कम है, अगर ये बयान जारी होता है, ये बातें कोई कहता है जो कि जानकार है और वहाँ का सर्वे सर्वा है, तो जाहिर सी बात है सही है ना। दोस्तों, इस बार एलटी का एग्ज़ाम मुझे भी देना है, तो एलटी के लिए मेरी भी तैयारी होगी, मैं भी तैयारी करूंगा, क्योंकि सरकारी नौकरी राजकीय कॉलेज में जो टीचर नौकरी करते हैं उनको सरकारी शिक्षक कहा जाता है, और जो जैसे हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग अर्ध सरकारी में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, अर्ध सरकारी से पूर्ण सरकारी होना चाहेंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों में नौकरी करने का एक अलग ही आनंद है। अगर आप राजकीय इंटर कॉलेजों में नौकरी करते हैं तो आपका वेतनमान भी ज़्यादा है, रुतबा भी अलग है ना। क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेजों की नौकरी समझ लीजिए जैसे सशरीर स्वर्ग। हालांकि मैं आपको यह चीज़ बता देना चाहता हूँ, सशरीर स्वर्ग तो आप शासकीय विद्यालयों में नौकरी करके भी पा सकते हैं, प्राइमरी में भी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी होती है ना। मैं इसको गैर सरकारी थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये भी सरकारी है, लेकिन पूर्ण सरकारी केवल और केवल एलटी ग्रेड की नौकरी है। एलटी ग्रेड में जो लोग भी चयनित हैं वो पूर्ण सरकारी हैं। उनके वेतनमान में भी इस अर्ध सरकारी जिनमें हम लोग कर रहे हैं शासकीय में, जिनको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करवाता है, इनकी तुलना में उनका वेतन भी अधिक होता है, ठीक है। उनको कभी भी राज्य सरकार अपने हिसाब से कहीं पर नियुक्ति भी कर सकती है, जैसे बैच इत्यादि आते हैं तो उनमें वो बन जाते हैं ना, या प्रैक्टिकल इत्यादि होता है, हाई स्कूल इंटर का हो तो उस पर भेज दिए जाते हैं। सब राजकीय कॉलेजों के रहते हैं। यहाँ तक कि
अगर मान लीजिए नकल रोकने के लिए भी कहीं पे नियुक्त किया जा रहा है तो सरकारी शिक्षक को ही नियुक्त किया जाता है, समझ लें, और सरकारी वालों को नहीं नियुक्त किया जाता है। तो इतना फ़ायदा है भैया, और इसीलिए बनना हम भी चाहेंगे, उसके लिए हमारा भी संघर्ष, हम भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। और आप लोग हमारे नोट्स खरीदिए, हमारे नोट्स से 90% प्रश्नों की गारंटी है मित्रों। हमारे नोट्स से आपको 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ में हम आपको ये नोट्स दे रहे हैं। 90% प्रश्न आने की स्थिति में मैं दावे के साथ आपको से कह रहा हूँ 1 साल तक हम आपको पूरा खर्चा देंगे 90% प्रश्न अगर नहीं आते हैं तो। और एक चीज़ और, नोट्स का रेट भी इस समय बढ़ चुका है। आप अपने हिसाब से पूरा नोट्स बुक करें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये ऑफ़र सिर्फ आज तक है। अगर आप नोट्स लेते हैं तो एक के साथ दूसरा फ्री मिल जाएगा। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेखपाल, दरोगा, सिपाही, कांस्टेबल, है ना, या किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करते हो, 90 प्रश्न, मैं 90% प्रश्न आपको निश्चित रूप से हमारे नोट्स से मिलेंगे, आपको इसकी गारंटी है दोस्तों। आप तैयारी करें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इन सब के लिए आपको हमारे यहाँ नोट्स मिल जाएंगे। 8115998001 पे आप नोट्स बुक कर सकते हैं। नहीं तो जितनी फ़ीस आप जमा करें रहेंगे उसके तुलना में हम आपको 50 गुना ज़्यादा फ़ीस आपको वापस करेंगे अगर नोट्स से हमारे 90% प्रश्न नहीं आते। इतना दावा कोई नहीं कर सकता, सोशल मीडिया है ये, है ना। तो ये मेरा दावा है मित्रों, आप लोग निश्चित रूप से आएँ साथ में, और निश्चित रूप से आपको विजयी बनाने के लिए हमने बम्पर और सुरक्षित नोट्स उपलब्ध कराने का फ़ैसला किया है। आप नोट्स खरीदें, तैयारी करें। इसीलिए हमने आज दुकानें बंद करवा दी उन लोगों की, इसी चिढ़ के चलते वो लोग हमारे पीछे भी पड़े हुए। दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आपके अपने हैं, है ना। तो बने रहें हमारे साथ में और नोट्स खरीदें हमारा 8115998001 पे। मित्रों, जो लोग याचिका में शामिल होना चाहते हैं, 2021, 2016 अथवा 2011 में किसी प्रकार से चयनित होने से रह गए हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं हमारी याचिका में आप आइए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। और दोस्तों, जो लोग बस कंडक्टर इत्यादि की भर्ती निकली हुई है परिवहन विभाग से, अगर उसमें किसी प्रकार का सहयोग चाहते हैं, फार्म इत्यादि भरने में किसी प्रकार की उनको दिक्कत हो रही है, तो अवश्य वो संपर्क करें 8115998001 पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। निश्चित तौर पे आपकी मदद की जाएगी, किस प्रकार से आपको फार्म भरना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, हर प्रकार की आपकी हेल्प हम करने का प्रयास करेंगे। आप तो जानते हैं कि योगी सरकार में 0 टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार नहीं है, जायज़ बात है, ईमानदारी से भर्ती होती है, सारी चीज़ें। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इन सब के लिए देखिए विज्ञापन निकलवाने का कार्य हमारे संस्था द्वारा किया जा रहा है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और निश्चित सफलता की ओर भी बढ़ रहे हैं। चाहे हमारी याचिका में जुड़े हुए लोग हों, है ना, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की हेल्प की जाएगी जो हमारी याचिका में सहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। असहयोग करने वालों को सीधे तौर पर गैर ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों से बाद में भी कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, स्वयं अपने ही जेब से भरना होगा। ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है जो कतिपय बस रेट के लिए आए, वो करके उसके बाद भूल गए, उसके बाद वाद संवाद बातचीत या किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट उनको उनकी इच्छा ही नहीं है। ऐसे नकारा लोगों को हटा दे रहे हैं खुद ही, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की है, इतना दे दिए तो इतने में हम जंग जीत लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, विज्ञापन तो आपका कम पदों पर है, इसमें दो राय नहीं है टीजीटी में, लेकिन ये पद आपके बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने पहल शुरू कर दी है, इसके लिए पहल शुरू कर दी है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप लोगों को निश्चित सफलता मिले, इसके लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं और आप लोगों के लिए हमेशा लगे हुए हैं। एक चीज़ का वादा मैं और करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर जीत हासिल करनी है दोस्तों, तो इसके लिए संघर्ष को अपना आधार स्तंभ बनाइए मित्रों। लड़ाई लड़िए, जंग जीतिए, यही सब आप लोगों के लिए। और एक पद हमें लेना है, यह सोच करके तैयारी करिए, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये, इतना मगजमारी करने की ज़रूरत क्या है। हमारे नोट्स अगर आप लेते हैं, उससे तैयारी करते हैं, हम नोट्स देने पे क्यों इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं? इससे हमें कोई इनकम थोड़ी ना हो रही है, इससे हमें कोई इनकम नहीं हो रही है।
हम आपसे सिर्फ लागत मूल्य ले रहे हैं, हमें इससे चवन्नी पर फ़ायदा नहीं हो रहा। यहाँ तक कि हमारे जो कार्मिक इस काम में लगे हुए हैं, जो नोट्स की पैकिंग करते हैं, पोस्ट करवाते हैं कुरियर सेवा द्वारा, ये सारी चीज़ जो होती है कुरियर द्वारा, इन सब के लिए हमें वेतनमान अपने पास से देना पड़ता है दोस्तों। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपका भला हो जाए इस नाते हम अपने पास से देते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं होता। इस कारण से कि बहुत से लोगों की दुकानें हमने बंद करवा दी मित्रों। तो भर्ती के लिए तैयार हो जाइए, सूचना जारी हो गई है प्राइमरी की भी और इधर LD की भी जारी होने वाली है 1-2 दिन में। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ में जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। आप लोगों से रोज़ रोज़ प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बने रहे हमारे साथ में। हम तो आपको हमेशा सटीक सूचनाएं देने के लिए जाने जाते हैं और सटीक सूचनाएं ही आपको देंगे। जिस दिन विज्ञापन आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए, सहमति बन गई तो बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।